ओम शांति। 6 अप्रैल 1995 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूर्त में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज़ गाई जाती हैं। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर, चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। अभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग में अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है नहीं, है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योत है, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। आई स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख रहे हो तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए। सेकंड से भी कम, जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुँच गए तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो। कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो, मन की भी तो, धन की भी और संबंध की भी। सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो। स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। सभी को स्पष्ट है। होशियार हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्यकाल में। तो मध्यकाल में भी अपनी पर्सनैलिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है? कभी देखी है? आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं के प्योरिटी की पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं? से बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर है, देखा है? उसमें आपका चित्र है कि सुना है? तो कहते हो कि हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्यकाल में आपका अति श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा तो मध्यकाल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में जो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है। गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं हैं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो जन्म, तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। बाबा ने कहा लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने, उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं।
तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनालिटी को सदा ही इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या है तो हम ही, जानते हैं या है तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं, स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थि का आधार है, और जहाँ समर्थि है वहाँ माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, माया का काम है आना। लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो, वो माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं? क्या हाल है, माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड है ना, उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आवे ही नहीं, सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा? मायाजीत तोते की कहानी सुनाते हैं ना कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसीलिए क्या करना है, अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो। और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वालों की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न, भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? क्या गीत गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी से ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? अगर आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं,
बाबा कहते हैं इसीलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप में चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। तो इसीलिए मोटे मोटे रूप ना पुरुषार्थ का रखो, ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाहना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? बाप अभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। बाप कभी भी बच्चों को टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है? क्या करना है? बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे, वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा देखो, टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं कहा था। बनना तो अच्छा है ना। तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देरी से जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में अशरीरी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसे तो नहीं ना, सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना। तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, कितने भी बिजी हो लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता मैं बिजी हूँ, 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय प्रमाण ये अशरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया कि समय समाप्त अचानक होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसीलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बहुत अच्छा। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुँच गए हो, अच्छा चांस मिलाना। नहीं तो डेट का इंतज़ार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना। सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई है। लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा। लाइन में लगने में थकावट नहीं होती, मज़ा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा, तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले में तो अच्छा मेला है ना। और 2 दिन बढ़ा दे कि बस का खर्चा होगा, याद घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी। ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़े ही होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा, कुमारियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमारियाँ क्या कमाल करेंगी, कुमारियाँ टीचर बनेंगी। कुमारियाँ सभी अपने चेहरे से, चलन से पवित्रता की परिभाषा का भाषण करेंगी। मुख से भाषण तो सभी करते हैं, लेकिन आपके संबंध में जो भी सामने आए वो चेहरे और चलन से अनुभव करे कि पवित्रता की श्रेष्ठता क्या है। कभी भी कोई कुमारी किसके भी सामने जाए तो साधारण कुमारी नहीं दिखाई दे, पवित्रता की देवी अनुभव हो। देखो शुरू शुरू में जब तपस्या के बाद सेवा पर निकले तो आप सबको किस रूप में देखते थे? देवियां समझते थे ना। उन्हों को साधारण स्वरूप नहीं दिखाई देता था, देवी रूप दिखाई देता था। देवियां आई हैं, कुमारियां नहीं। तो हर कुमारी अपने को देवी स्वरूप अनुभव करे और दूसरों को भी अनुभव कराए।
देवी रूप के ऊपर कभी भी कोई भी व्यर्थ नज़र नहीं जा सकती। औरों को भी बचा लेंगे और स्वयं भी बच जाएंगे। ऐसे नहीं कह सकते कि इसकी बुरी दृष्टि थी ना, मैं तो पवित्र हूँ लेकिन दूसरे की बुरी दृष्टि थी। अगर आपकी पावरफुल पवित्र दृष्टि है तो जैसे सूर्य अंधकार को रहने नहीं देता, समाप्त हो जाता है, अंधकार रोशनी में बदल जाता है, वैसे ही आपकी पवित्र दृष्टि देवी स्वरूप आसुरी संस्कार को समाप्त कर देगी। तो कुमारियाँ क्या हैं? पवित्र देवियाँ। तो कुमारियाँ ऐसे समझती हैं, हाँ कहते हो तो हाथ उठाओ, अगर ना कहते हो तो हाथ नहीं उठाओ। पवित्र कुमारियाँ हैं। कुमारों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। कुमार भी पवित्र देव हैं, ऐसे नहीं ये तो पवित्र देवियां हो गई, कुमार भी पवित्र देव हैं। किसी भी तरफ अपवित्र दृष्टि की बात तो छोड़ो, लेकिन स्वप्न मात्र भी अपवित्र वृत्ति नहीं जा सकती। कुमार हाथ उठाओ, कुमार भी बहुत हैं। तो कुमार कौन हो? पवित्र देव। देव आत्मा हूँ मैं, फलाना हूँ नहीं, देव आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। माताओं से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। माताएं बहुत हैं, माताएं क्या कमाल करेंगी? कमाल करना है ना तो माताएं सदा ईश्वरीय स्नेह से सभी को अज्ञान की नींद से जगाओ। जैसे छोटे बच्चे को उठाती हो ना, उठो, तैयार हो, स्कूल में जाओ, तो ऐसे जगत माताएं बन अज्ञान की नींद में सोए हुए बच्चों को उठाओ, आत्माओं को जगाओ, क्योंकि जगत माता हो। बाबा ने हमारा स्वामान, माताओं का स्वामान याद दिलाया कि आप जगत माता हो। जैसे अपने को हद की माता समझने से जिम्मेवारी समझती हो ना, जो भी बच्चे होंगे 8 हो कि 6, लेकिन जिम्मेवारी समझती हो ना, ऐसे बेहद की जगत माताएं बन बच्चों पर, आत्माओं पर रहम करो। बच्चा माना बाप का बच्चा। कई ऐसे भी कहानियाँ सुनाते हैं, कहते हैं बुरी दृष्टि नहीं है लेकिन इसको माँ समझते हैं, लेकिन माँ सिवाय ब्रह्मा बाप के और कोई आत्मा हो नहीं सकती। तो अपना बच्चा नहीं बनाना, बाप का बच्चा बनाना। तो माताएं तैयार हैं, करनी है सेवा। अच्छा, हाथ हिला रही हैं। कई बच्चे खेल करते रहते हैं, सारे दिन में कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई नया खेल जरूर होता है, और बातें भी बड़ी अच्छी बनाते हैं। ऐसी नई नई अच्छी बातें बनाते हैं जो ना शास्त्रों में है ना मुरली में है। तो अभी ये बचपन के खेल कब तक करेंगे? ये बचपन के खेल है। जैसी गुड़िया बनाते भी हैं, उनको बड़ा भी करते हैं, परिवार वाले भी बना देते हैं, फिर ख़त्म कर देते हैं। तो बातें बनाने वाले भी ऐसे करते हैं, बात को पहले जन्म देते हैं, फिर उसको विस्तार करते हैं, फिर उसमें नमक मिर्ची डालकर, मसाला लगा डालकर बहुत टेस्टी करते हैं, फिर एक दो को खिलाते हैं। अभी बाप सबका बचपन, अभी आप सबका बचपन है या वानप्रस्थ है? वानप्रस्थ तक पहुंच गए हो ना, अभी तो वाणी से परे जाने का समय है। तो वानप्रस्थ स्थिति वाले बचपन के खेल नहीं करते, लेकिन कमाल करते हैं। जब खेल में लग जाते हैं ना, तो खेल क्या कर रहा हूँ ये महसूस भी कम करते हैं। खेल में इतने मस्त हो जाते हैं, जो अभी वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ। बचपन के खेल खेल लिए, बहुत खेले। अच्छा, अभी इस वर्ष के सीजन का समय समाप्त हो रहा है, तो बाप दादा को एक संकल्प है। ब्रह्मचर्य व्रत तो सभी ने बहुत सहज धारण किया, लेकिन अगले वर्ष सीजन में वही आए जो क्रोध नहीं करे। ये हो सकता है कि फेल हो जाएंगे, बोलेंगे तो सच, ना तो ऑटोमेटिकली सीजन कम हो जाएगी। ऐसा करे, फॉर्म में से ब्रह्मचर्य व्रत का नहीं लिखना कि 6 मास से या 6 वर्ष से ब्रह्मचर्य में रहे, लेकिन क्रोध कितने समय में नहीं किया। क्रोध पर कड़ी नज़र रखना। क्या समझते हैं? पसंद है, पांडवों को पसंद है, देखो नाम तो आउट हो जाएगा। क्यों नहीं सीजन में आए? तो माताएं बोलो, टीचर्स बोलो, करें। हाँ जी बोलो। टीचर्स को भी आने को नहीं मिलेगा। कोई भी होगा, चाहे महारथी हो, चाहे प्यादा हो, चाहे घोड़े सवार हो, मधुबन वाले कहेंगे हम तो मधुबन में होंगे, लेकिन उन्हों को सामने नहीं बिठाएंगे। टीवी में जाकर देखें, सुने, ये इंसल्ट तो है ना। किस लिए सामने नहीं आए? तो मधुबन वालों को पक्का कंगन बांधना पड़ेगा। पहले मधुबन वाले हाँ करते हैं, पहले मधुबन करेगा, ऐसे नहीं। दूसरे कहे कि पहले मधुबन को तो देखो, ये अच्छा नहीं, अच्छा, ये अच्छा नहीं, अच्छा। सभी तैयार हो। जो सोचे कि नहीं बहुत मुश्किल है, वो खड़े हो जाओ, क्योंकि पीछे वालों का हाथ दिखाई नहीं देता, कहेंगे कि हमने तो हाथ उठाया ही नहीं था। तो दादियाँ बताओ, करें? अच्छा देखो,
सभी हाँ हाँ कर रहे हो, फिर कल से सोचना शुरू नहीं करना कि ये क्या हो गया। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर देना, मुख खुलेगा तब तो क्रोध होगा ना। तो इस सीज़न में क्रोध मुक्त आत्माओं का मेला होगा। पसंद है ना? अच्छा, फिर भी बाप दादा समझते हैं कि कईयों के संस्कार बहुत पक्के हैं। रिवाजी बोल भी बोलेंगे तो लगता ऐसे है जैसे क्रोध करते हैं। बोल ऐसा है, आदत पड़ गई है, इसीलिए अभी जब तक सीज़न शुरू हो तब तक के लिए अगर कभी गलती से क्रोध हो भी गया तो 3 बारी माफ़ करेंगे। 3 बार छुट्टी है। सभी ने तालियां बजाई। अच्छा, 3 बार छुट्टियां चाहिए, तभी तालियां बजाई बाप दादा ने। तो ट्रायल की फेल हो गए। कहो हम करके दिखाएंगे, विजय प्राप्त करके दिखाएंगे, ये बोलो। कुछ तो नवीनता होनी चाहिए ना। अभी फॉर्म आते हैं, खाना खाया नहीं खाया, ब्रह्मचर्य में रहे नहीं रहे, अभी फॉर्म चेंज करेंगे। नवीनता पसंद है ना? टीचर्स को भी नियम में रहना पड़ेगा। टीचर्स को रियायत नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स को 3 बार तो टीचर्स को 2 बार। पांडवों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पांडव क्या कमाल करके दिखाएंगे। पांडव गाए जाते हैं, विजयी पांडव। कोई भी पांडव नाम लेंगे तो पांडवों की 2 बातें सामने आती है, एक बाप के साथी और दूसरा पांडव अर्थात विजयी। तो जो भी पांडव है वो सभी ये संकल्प करे कि किसी भी बात में हार नहीं खानी है, सदा विजयी। और निश्चय रखो विजयी माला में मुझ पांडव का ही पाठ है। विजय रतन हूँ, विजयी रतन हूँ। सदा अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक रोज रिफ्रेश करो और अमृत वेले से लेकर अपने मस्तक पर विजय का तिलक इमर्ज रूप में देखो। ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही नहीं, अगर हूँ तो सारे दिन में विजय प्राप्त की या नहीं की ये चेक करो। तो पांडव अर्थात विजयी। टीचर्स से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। टीचर्स क्या करेंगी? टीचर्स ने मेहनत तो की, बातें बसें भर भर कर लाई, तो टीचर्स क्या कमाल करेंगी? टीचर्स को विशेष ये लक्ष्य रखना है कि सदा हर परिस्थिति में, परिस्थिति बदले लेकिन स्थिति नहीं बदले, स्थिति सदा खजानों से संपन्न हो और संतुष्ट रहे। परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, लेकिन परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। तो परिस्थिति का खेल भले देखो, लेकिन साक्षीपन संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। तो टीचर अर्थात सदा संपन्न और संतुष्ट। टीचर का टाइटल है संतुष्ट मणियाँ। ऐसे है ना सदा सदा संतुष्ट मणि। मधुबन निवासियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। मधुबन वाले क्या करेंगे? मधुबन वालों को बाप दादा सेवा की मुबारक सदा दिल से पदम गुणा देते हैं, अब भी दे रहे हैं। अब मधुबन वालों को आगे क्या करना है? विशेष ये पाठ पक्का करना है कि मधुबन निवासी हर कर्म में, हर संकल्प में विशेष हीरो पाठधारी हैं। मधुबन की स्टेज पर नहीं, लेकिन विश्व की स्टेज पर संकल्प, बोल और कर्म में हीरो पाठधारी। तो हीरो एक्टर के ऊपर ना चाहते भी सबकी नज़र होती है, और हीरो एक्टर थोड़ा भी नीचे ऊपर करता है तो हाहाकार हो जाता है, और अच्छा करता है तो वाह वाह हो जाती है। तो मधुबन वाले जीरो के साथ रहने वाले, सदा हीरो पार्ट बजाने वाले हैं। मधुबन में सब आ गए, हॉस्पिटल भी आ गई, तो ज्ञान सरोवर भी आ गया, तलहटी भी आ गई, सब आ गए, जो भी 8 भुजाएं हैं सब आ गए। समझा मधुबन निवासी नाम सुनकर सब कितना सबको प्यार करते हैं। कहाँ भी चले जाओ, कहाँ से आए हैं, मधुबन वाले हैं। जैसे मधुबन वाला बाबा मशहूर है, ऐसे मधुबन वाले भी मशहूर हैं। ऐसे समझते हो ना? अच्छा है, नशा तो है मधुबन वालों को। अच्छा, मेला निर्विघ्न हो गया। कल तो चला चली का मेला शुरू होगा, मिलन का मेला समाप्त हो गया, अभी चला चली का मेला होगा। देखो क्या नहीं आप कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। देख लिया ना, जो सुन करके समझते थे पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, और अभी क्या कहते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। अभी ये कॉमन हो गया ना कि गुजरात वालों को बहुत मेहनत लगी, मेहनत करनी पड़ी, नहीं अच्छा लगा, प्राइज़ मिलने योग्य कार्य किया है। बाप दादा दिल के याद प्यार की प्राइज़ गुजरात को दे रहे हैं। अच्छा, इसमें जो माताएं सवेरे से लेकर रोटी बनाती हैं, हाथ थक जाते होंगे, तो बाप दादा दोनों ऐसे सेवाधारी माताओं के बाहों की मसाज कर रहे हैं। रोटी बनाने वाले खड़े हो जाओ, हाँ बहुत ताली बजाओ। सब्जी काटने वाले भी हैं, सब्जी काटने वाले उठो। सबसे मुश्किल काम जो है वो गर्मी में इतना समय गैस के आगे ठहरकर रोटी पकाना, तो मुबारक हो मुबारक। खाने वाले नहीं होते तो ये क्या करते? देखो खाने वालों से ही तो रौनक है। जैसे मंदिरों में घंटे बजते हैं ना, जो जाता है घंटे बजाता है, तो इस मेले में बर्तनों के घंटे बजते रहते हैं। अच्छी सीन होती है जब बर्तन धुलाई करते हैं ना, तो बहुत घंटे बजते हैं बर्तनों के।
तो कमाल तो खाने वालों की है ना। मधुबन वालों ने भी बहुत मेहनत की। गुजरात को भी सहयोग देने वाले तो मधुबन वाले हैं, बहुत सहयोग दिया है ना। मेला निर्विघ्न समाप्त हो जाए इस दृढ़ संकल्प से बहुत किया है। मधुबन वालों ने सहयोग दिया है ना, या तंग किया है। मधुबन वाले तंग नहीं करते, सबको खुश करते हैं। बाप दादा तो टीवी में देखते हैं ना, तो ये देखा कि कोई की शक्ल के पोज इस बारी ज़्यादा बदली नहीं हुए हैं, मेजॉरिटी ठीक रहे हैं। खुशी खुशी से सेवा की है, अगर थोड़ा बहुत हुआ भी है तो सहन शक्ति समाने की शक्ति अच्छी यूज़ की है, इसलिए मुबारक है। अच्छा, गर्मी लगी कि पता नहीं पड़ा। आज बाप दादा के याद की लहरों में लहरा रहे थे। टेंट में सोते हो या बाप दादा की गोदी में सोते हो? टेंट में तो नहीं सोते हो, टेंट उड़ जाए तो भी कोई हर्जा नहीं, गोदी तो है ना। लेकिन पहले थोड़ा डराया भी, प्रकृति भी समझ गई ये हटने वाले नहीं है। अगर छत उड़ जाएगी तो दूसरी छत आ जाएगी। अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? अभी थोड़े हो, सिके लदे हो, तो डबल विदेशी सदा अपने चेहरे को, सूरत को चलता फिरता म्यूजियम बनाएंगे। आपके नैनों को कोई भी देखे तो नैनों द्वारा हर्षित रूहानी आकर्षण मूर्त का चित्र देखे, साधारण नैन नहीं देखे, दिव्य नैन। जिन दिव्य नैनों में सदा बाप बिंदु दिखाई दे, तो आपके नैन चलता फिरता म्यूजियम बन जाए। आपका मस्तक आत्म साक्षात्कार कराए, आपके ओठ सर्व को मुस्कुराना सिखा दे। ऐसे चारों ओर चैतन्य म्यूजियम अपनी सेवा करते रहें। करने वाले होना अच्छा है, उमंग उत्साह तो अच्छा है ही, और सदा उमंग उत्साह में आगे बढ़ते रहेंगे। डबल विदेशियों के मेले में मिलने में मज़ा आया। सिर्फ विदेश की सीज़न तो देखते ही रहते हो, लेकिन इतना परिवार तो देखते नहीं हो, तो डबल फ़ायदा हो गया। बाप दादा से मिलना हो गया और परिवार से भी मिलना हो गया, तो लकी हो। अच्छा, फॉरेन के कोई भी सेंटर्स पर रहने वाले टीचर्स हाथ उठाओ। जो भी चारों ओर सेवा के निमित्त रहते हैं, उन सबको बाप दादा श्रेष्ठ सेवा के भाग्यवान समझते हैं। सेवा का भाग्य प्राप्त होना ये बहुत बड़ा भाग्य है। सेवा में प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का अनुभव बहुत सहज होता है। अभी अभी सेवा की और अभी अभी स्थिति में आगे बढ़ते रहे। अगर निस्वार्थ सेवा की तो सेवा का फल मिलता है बच्चे, स्वार्थ का फल नहीं मिलता। लेकिन आप सभी सेवाधारी हो, इसलिए सेवा का फल अवश्य मिलता है। भविष्य तो कुछ नहीं है, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। इसीलिए बाप दादा निमित्त सेवाधारियों को देख खुश होते हैं, तो श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हैं और सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा अनेकों के भाग्य को जगाते रहेंगे। अच्छे हैं, अथक सेवा करते हैं। बाप दादा के पास सबका रिकॉर्ड है। ऐसे नहीं, बाप दादा के पास तो हम जाते ही नहीं, आते ही नहीं, पता ही नहीं। ये तो नहीं सोचते जो गुप्त हैं वो सदा नैनों में हैं। गुप्त नहीं रह सकते हो, बाप के आगे प्रत्यक्ष हो, चाहे नाम हो नहीं हो, सामने आओ नहीं आओ, लेकिन सामने के बजाय नैनों में समाये हो। समझा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं को, सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा को दिल से याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही है। यह संगठन का संकल्प ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमज़ोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है और सब ईंटें मजबूत हैं, तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजय है तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले क्वेश्चन उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना। अच्छा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।